आज हम करेंगे सेकंड चैप्टर ऑफ द लक्ष्मीकांत। इसका हेडिंग है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, क्या एवोल्यूशन था इसका। तो 1934 में जो एम.एन. राव थे, जो पाइनियर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी मूवमेंट इन इंडिया थे, उन्होंने एक आइडिया दिया कि असेंबली कॉन्स्टिट्यूट करो। आइडिया दिया कि एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्मुलेट करो जिससे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग शुरू हो। ये आइडिया जो था वो एम.एन. राव ने दिया था। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आइडिया दिया एम.एन. रॉय ने। फिर ये जो आइडिया था उसको डिमांड किया, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूट करने का जो आइडिया डिमांड किया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांडेड टू फ्रेम। 1938 में जो जवाहरलाल नेहरू थे इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने डिक्लेयर किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए फ्री इंडिया के लिए मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। अब इसका विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस मतलब ये है कि जैसे पहले ब्रिटिश क्राउन की इंटरफेरेंस थी कि इनकी अथॉरिटी और इनकी जो विलिंगनेस है या फिर कि इम्पोज ना हो, कि ये जो भी यहाँ का फ्रेमवर्क है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, इसमें बनाने के जो भी आइडियाज वगैरह थे ये फ्री इंडिया हमारे लोगों के ही होने चाहिए। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की इलेक्शन, जो इसके मेंबर्स इलेक्ट होंगे वो अडल्ट फ्रेंचाइज बेसिस पे होने चाहिए। अडल्ट फ्रेंचाइज बेसिस का मतलब कि 18 या 18 साल से बाद के जो मेजॉरिटी पीपल हैं सिर्फ उनके द्वारा राइट टू वोट उनको मिलना चाहिए और वो पीपल ऑफ इंडिया इसके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट करें। अब ये जो डिमांड थी, दिस व्यू इंडोर्स्ड एंड रीट्रेटेड। अब ये जो डिमांड थी ना, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस आइडिया को, डिमांड को इंडोर्स भी किया और रीट्रेट किया। कैसे किया? इन्होंने पास किया रेजोल्यूशन इन 1939 जिसके द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने जवाहरलाल नेहरू की डिमांड को रिट्रेट भी किया और इंडोर्स भी किया। अब उसके बाद जब इन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में डिमांड की और जो इंडोर्स और क्या बोलते हैं रिट्रीट की बाय आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1939, तो उसके बाद क्या किया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने इस डिमांड को फाइनली एक्सेप्ट किया, जिसको ऑगस्ट ऑफर ऑफ 1940 भी बोलते हैं। फिर 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, केम टू इंडिया। वो इंडिया में आए विद द ड्राफ्ट। उन्होंने एक प्रपोजल, ड्राफ्ट का एक प्रपोज किया ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन द फ्रेमिंग ऑफ एन इंडियन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडॉप्टेड आफ्टर। तो उसके बाद जब जवाहरलाल नेहरू ने डिमांड की तो फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1940 में इस डिमांड को एक्सेप्ट किया। उसके बाद सर ये जो प्रपोजल था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उसको ऑगस्ट ऑफर ऑफ 1940 भी बोलते हैं। फिर 1942 में जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट थे, वो इंडिया में आए एक प्रपोजल लेके, जिसमें उन्होंने बोला, और ये जो प्रपोजल था वो किसका था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। उन्होंने बोला इस प्रपोजल में क्या था कि फ्रेमिंग ऑफ एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडॉप्टेड। उन्होंने कहा कि फ्रेम किया जाना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन और जो अडॉप्ट होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। लेकिन ये जो क्रिप्स का स्टैफोर्ड क्रिप्स का जो ये प्रपोजल था वो मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया। वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि जो इंडिया है उसको 2 ऑटोनोमस स्टेट्स में डिवाइड किया जाए विद 2 सेपरेट
जो मुस्लिम लीग थी वो चाहती थी कि इंडिया को 2 ऑटोनोमस स्टेट में डिवाइड किया जाए और ये 2 ऑटोनोमस स्टेट्स हैं वो जो अपना अपना कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कॉन्स्टिट्यूट कर सकें। फिर क्या हुआ, जब मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया वो आइडिया, फिर फाइनली कैबिनेट मिशन थी वो सेंड की गई। अब कैबिनेट मिशन इंडिया सेंड की गई, लेकिन उन्होंने जो मुस्लिम लीग का वो आइडिया था कि 2 डिफरेंट स्टेट्स बनाए और 2 डिफरेंट स्टेट्स को अपना अपना कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कॉन्स्टिट्यूट करने की पावर हो, इस आइडिया ऑफ मुस्लिम लीग को रिजेक्ट किया कैबिनेट मिशन ने। लेकिन जो कैबिनेट मिशन थी उन्होंने एक ऐसी स्कीम प्रपोज की, पुट फॉरवर्ड की, जो जिससे मुस्लिम लीग ऑलमोस्ट सेटिस्फाई हो गई। अब हम करेंगे